Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Anjali Pandey from district Rewa, Madhya Pradesh. I am studying final year of BSc PCB. I can teach you two subjects, science and maths of 6th to 10th class. If you are unknown to me, then subscribe my channel recently. So let's start. स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, जो कि हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें है क्या। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और हाँ, मैं 9th और 10th आपको पूरा मैथ्स कवर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर है क्या। तो रेशनल नंबर वो नंबर होती है जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। क्यू, जहाँ पर क्यू मतलब अनइक्वल जीरो हो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 0/1 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो q है वो अनइक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 1/0 की बात करें तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और 0.1, 1.2, 4.6, 3.4 ये सब रेशनल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर, a number which start in 1, जो कि 1 से हो, एंड 1 till कहाँ तक हो, till infinitely। 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइटली हो, तो उनको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइटली। होल नंबर, अ नंबर विच, जो कहाँ से स्टार्ट हो, अ नंबर विच स्टार्ट विद 0। जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो उनको होल नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर को मिला के क्या कहेंगे, होल नंबर। इसमें 0 भी आता है, 0, 1, 2, 3, 4। अब है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, आ नंबर which have negative and पॉजिटिव दोनों हो, नेगेटिव और पॉजिटिव is known as इंटीजर। पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों हो, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इनमें ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव दोनों हो, तो वो क्या कहलाएंगी, इंटीजर कहलाएंगी। इंटीजर कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होती। अब जैसे कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, ओनली विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 फैक्टर से ज्यादा हो, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 फैक्टर से ज्यादा है ना इनके, तो ये पहले तो 2 से कटेगा,
फिर 1 से 1 4 जा 4, और फिर है ना 2 से ज़्यादा, और एक अपने ही टेबल से 4 से कटेगा। इवन नंबर कौन सी नंबर होती हैं? विच स्टार्ट इन 0 2 4 6 8, जो इन संख्याओं से स्टार्ट हो वो इवन नंबर कहलाएंगी। ओड नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? विच स्टार्ट इन कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ओड नंबर। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 1.1 में चलिए मुझे आसानी रहेगी क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन इज 0 a rational number can you write it in the form P by Q, where P and Q are integers and Q unequal to 0। इसमें बोला गया है कि क्या 0 रेशनल नंबर है? क्या हम इसको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर है और Q अनइक्वल टू 0 है? तो बिल्कुल यस, हम लिख सकते हैं 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम P बाय Q के फॉर्म में 0 को लिख सकते हैं। तो यस, 0 इज अ rational number because we can write in the form of P by Q। इसको 0 को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, इसलिए ये क्या है? इंटीजर है। और Q अनइक्वल टू 0 मतलब Q जो है वो 1 है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो ऐसे हम तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? 3 में 7/7 का इंटू कर देंगे और 4 में भी 7/7 का इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 3 7 जो 21/7 और 7 4 जो 28/7। हमेशा रेशनल नंबर निकालने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो अब इसमें हमें 6 रेशनल नंबर निकालनी थी बिटवीन, बीच की। तो कौन कौन सी होंगी? 22/7, 23,
अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25/7, तो 6 निकालनी है, 26 और ये 27 हो गई 6। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? थर्ड क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर इस बार निकालना है। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच? 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो हम ऐसे इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो किसका इंटू कर दें? तो 3/5 में किसका इंटू कर दें कि 5 आ जाए, 5 तो हम 10 का कर देते हैं। एंड 4/5 में भी 10 का कर देते हैं। तो यहाँ पे 40/50 आ जाएगा 40/50, यहाँ पे 30/50। अब हम आसानी से इनके बीच का 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 31/30, 32/30, 33/30, 34/30 और 35/30। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हम 10 ही 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले। जो न्यूमरेटर में लेंगे वही डिनोमिनेटर में लेंगे और दोनों में वही सेम ही लेंगे। जरूरी नहीं है कि 10 ही लें, हम 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि इन दोनों के बीच की डिजिट निकल आए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following स्टेटमेंट्स, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है कि फॉल्स। गिव रीजन बताना है, रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो पहला क्या दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन में दिया गया है कि एवरी क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकती हैं। तो ये मतलब कि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है। तो हाँ, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका होगा यस। फिर इसका रीजन लिख देना है कि बिकॉज नेचुरल नंबर will we start with
will we start with one and whole number? Will we start with 0? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। Every integer is a whole number। तो देखिए, इंटीजर नंबर कभी होल नंबर नहीं हो सकती और होल नंबर इंटीजर हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं और होल नंबर में निगेटिव नहीं होता। 0 से स्टार्ट होता है लेकिन पॉजिटिव नंबर्स होती हैं बस। तो इंटीजर कभी होल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा नो। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers, but whole number is start with 0। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसमें बोला गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या मतलब सभी जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं? तो नहीं, होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में ना तो फ्रैक्शनल नंबर ऐड होती है ना तो निगेटिव नंबर, और रेशनल नंबर में पी वाई क्यू फ्रैक्शनल वाले होते हैं। इस वजह से यहाँ पे आंसर होगा नो। Because rational number will in the form of p by q and whole number does not include PYQ फॉर्म। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। अब हम कल 1.2 देखेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।